आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? चल, आज एक जरूरी सूचना नहीं, खुशखबरी कि रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी आज से हम ले लिए। कुछ ही दिन शेष बचा है। कहावत है, जो ही शेष समझे वही आपके लिए विशेष दिन है। तो जो शेष दिन है उसको विशेष दिन मान करके चलना है और पूर्णतः मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी हम ले लिए हैं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अनबैलेंस नहीं होगा। जैसा कि आप सब देखे थे एसएससी जीडी में, जैसा बताए थे, जिम्मेदारी लिए थे, उसका निर्वहन हुआ और सेम जैसा बताया गया वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए? लगभग 90-95% क्वेश्चन टैली हुआ है जीडी में। और ये ग्रुप डी में भी आज से लग गए हैं। मिशन 2026 आप सभी दिमाग में ठान लीजिए कि इस बार ग्रुप डी हर हाल में निकालना है, भले उसमें चाहे जो भी हो। तो एक आप सबसे कि रेगुलर डेली क्लास तो होगा ही, डेली क्लास आपका होगा और मैथ्स और रीजनिंग का, और प्ले लिस्ट में जितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं मैथ और रीजनिंग का, एक बार उसको आप जाकर के पढ़ लीजिए। क्योंकि मिशन 2026 बैच में कुछ ऐसा भी होगा, थोड़ा स्पीड में हल्का चलेंगे, सिलेबस टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। उस स्पीड को पकड़ने के लिए आप सब यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएं। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाने के बाद जितना चैप्टर पढ़ाए हैं जाकर के आप पढ़ लीजिए। बात समझ गए? हम सब चलते हैं। आज ये इन्फॉर्म करने के लिए आए थे, तो सोचे इन्फॉर्म भी कर लेते हैं और कुछ पढ़ा भी देते हैं। आज से ही शुरुआत करते हैं, हम सब आज से ही शुरुआत करते हैं और बाकी तो अब चलेगा ही। समझ गए? लेकिन वही आप सब क्या प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास को देख ही लीजिएगा पूरा। समझ गए? टारगेट बना लीजिएगा, एक दिन में 2 चैप्टर देखना है, प्ले लगभग चैप्टर, उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे। आइए, आसान आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे यहाँ से पढ़ने के बाद। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, कमेंट में आया था सर 1 वीक क्लास किए आपका, 1 वीक में मेरा 20 गो सही आया, 17 गो सही आया। आप सबके पास यूट्यूब कमेंट्स है ही। एप्लीकेशन वाले को छोड़ दी, पहले यूट्यूब वाले को आइए। एप्लीकेशन वाले तो है ही, जो भी है। चलिए, मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। और हाँ, क्लास जो हम लेके जाएंगे 0 से लेके चलेंगे हाई तक। बात समझ गए? एकदम नॉर्मल 0 से चलेंगे हम सब हाई तक। जैसे यदि है 98,374, 98,374 में 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। क्या बताओ? 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान क्या होता है वो समझ जाइए। अब 8 के क्या किसका पूछा? 8 का पूछा है, ठीक है। अंतर पूछा कि योग पूछा 8 का, तो 8 दे देंगे। 8 के स्थानीय मान क्या होगा मालूम है? 8 यहां है, बोले हाँ सर 8 यहां है। तो 8 के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 गो अंक है। 8 के बाद जिसका स्थानीय मान पूछे वे लिख देंगे। उसके बाद क्या गो अंक है? 1 2 3, ज्या गो अंक है उतना 0 दे देंगे। समझ गए? और 7 के स्थानीय मान तो यहां से ले लेंगे 7, और 7 के बाद क्या गो 0? एगो 0, तो 7 के बाद एगो 0 इक्वल टू कितना? 70। अंतर पूछा, मीन्स घटाने के लिए पूछा ना, योग बोलता तो जोड़ देते हैं। घटाएंगे तो क्या होगा? 7930। आप इसको घटा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7930। समझे? पहले ही बोले थे हम सब 0 से चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 70, कुछ भी दे सकता है। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो जब ऐसा रहे प्राकृत संख्याओं का योग, मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि रेगुलर में 50 तक, 1 2 3 4 5 6, मीन्स वहां से 50 तक का योग क्या होगा? तो अब जब लगातार प्राकृत संख्याओं, प्रथम प्राकृत संख्याओं, जितना 50 रहे, 60 रहे, 70 रहे, उससे बहस नहीं है, उससे बहस हमको नहीं है। बोले सर फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। जितना तक बोले ना 50 तक, तो 50 ले लेंगे। इतना बोले हाँ सर ले लिए, अब क्या करें? और 1 बढ़ा देंगे अपने मन से। 50 ले लिए, अब बोलता 60 प्राकृत, 60 लेते, उसके बाद गुने 61 कर देते। लेकिन यहां 50 बोला है तो 50 लेंगे, अब कर देंगे 51। 1 बढ़ा देंगे, अब बट्टे कर देंगे।
ये काटेंगे 25 से कटेगा, बात समझ गए। 25 से गुना करेंगे, 25 से 25 का 5 बचा 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 हो जाएगा 127, हो जाएगा 1275। लेकिन कभी कभी आपको क्या कर देता है इसमें, कभी कभी क्या करेगा, इस तरह देगा 1 + 2 + 3 ... प्लस 45 का योग क्या होगा। तो आपसे पूछ रहे तो क्या होगा योग, तो ये भी लगातार संख्याओं का दे दिया है, तो ले लेंगे 45 गुने कितना 46 अब बटे 2 कि नहीं। तो बोलिए सर ये तो समझ गए, लगातार दिया है तो समझ गए, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, कभी कभी क्या करेगा वो समझिए। दिया रहेगा 5 + 6 + 7 ... + 30। अब बताइए आप, ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं यहां, ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, हमको तो ये रूल है रेगुलर 1 से संख्या रहे तब, लेकिन यहां 1 से है कि 5 से है, तो 5 से है। गौर से सुन लेंगे, ये रूल किसके लिए है, लगातार प्रथम प्राकृत प्रथम अंक से स्टार्ट करने वाला है, लेकिन यहां प्रथम से नहीं 5वां अंक से स्टार्ट कर रहे हैं। बोले सर इसमें क्या करेंगे, रूल वही करेंगे। इसका मतलब कहां से छोड़ा है, 1 से लेकर 4 अंक छोड़ दिया है, यही छोड़ा है ना। जो काम करते थे वही काम कीजिए। काम क्या करते थे, 30 गुने 31 बटे 2, बात समझ गए। काटेंगे तो ये 15 से कटेगा, हो गया 15 का 15 बचा 1, 15 तिया 45 और 1 हो जाएगा 46, 465। लेकिन यहां रुकना है, हम तो 1 से लिए हैं, 30 + 30 और 1 31 ले, लेकिन 1 का तो चर्चा, इसका तो चर्चा, ये पार्ट का तो चर्चा है नहीं कि है, बोले ये इसका इतना हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं। एक्स्ट्रा किसको जोड़े हैं, 1 2 3 4। अब इसका योग कितना होगा, 6 3 3 6 4 10, 10 ज्यादा जोड़ दें इसीलिए इसमें से 10 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 455। इस पे अलग से सेपरेट एक क्लास बनाएंगे, समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। तीसरा नंबर क्या दिया है, 445 स्टार 67 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखें 3 से विभाजित हो जाए, 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अब यहां विभाजिता का नियम अप्लाई करना है। कहने का अर्थ ये हुआ, इस स्थान पे कौन सा, स्टार का स्थान पे कौन सा डिजिट दे दे जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है, 3 से विभाजित का नियम ये है, सारे अंकों का योग, सारे अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो समझेंगे यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। क्वेश्चन को अभी साइड कीजिए, इधर समझ जाइए। बोलेंगे 1 2 3 क्या 3 से विभाजित होगा, अब इन्हें विभाजित होगा तो भागा देंगे हम, ये सब काम नहीं करेंगे। विभाजित होगा कि नहीं होगा तो पहले इसको जोड़ेंगे सब अंकों, 1 2, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 3 6। अब 6 जो जोड़ आ रहा है, क्या 6 3 से होगा विभाजित, हाँ सर हो रहा है, तो इसका ये भी संख्या होगा। जैसे देंगे 3 4 3 5 1, ये 3 से होगा विभाजित कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो 7 5 12 1 13, आप बताइए होगा विभाजित ना, ये नहीं होगा। जब 13 आ रहा है तो 13 3 से नहीं होगा, तो ये भी संख्या 3 से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब 13 आ रहा था तो कितना और जोड़ देते हैं कि कौन सा अंक यहां लगा देते हैं जो 3 से विभाजित हो जाता, छोटी से छोटी संख्या। तो 13 आ रहा था, 3 से विभाजित बोला, तो 13 के बाद 14 लेकिन 15, तो 13 आ रहा था 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता 15, 15 3 से होगा तो ये भी 3 से हो जाएगा। वही संख्या बोला है 3 से विभाजित के लिए कौन सा न्यूनतम अंक जोड़े, तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 6 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 हो जाएगा कितना 25, 18 7 हो गया 25। समझे क्या काम किए हैं, 3 देखिए 3 4 7 5 12, समझेंगे यहां तक 3 से हो ही गया, इसको भूल जाइए। अब समझेंगे 6 3 से हो जाएगा, इसको भी भूल जाइए। अब 7 समझेंगे 7 7 3 से तो नहीं होगा, हमको लाना है कितना, 7 नहीं होगा 8 9, 9 तो हो जाएगा 3 से, तो 9 के लिए 7 है, तो यहां स्टार के स्थान पे कौन सा अंक दे दे, 2, तो आंसर हो जाएगा 2। उतना नहीं तो सबको जोड़ेंगे, हो रहा है 25, कितना हो रहा है 25, 25 में कौन सा छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो 3 से विभाजित हो जाए, तो 25 2 27, 27 27 3 से हो जाएगा, तो समझिए ये भी संख्या हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है। हम क्या बोले, 0 से चलेंगे हाई तक, इसीलिए। अब जैसे यहां देखिए 2/5, 3/4, 5/7, 9/10, इसमें बोल दिया है क्या, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यही पूछा है ना। हाँ, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न पूछ सकता है या कभी सबसे बड़ी भिन्न पूछ सकता है। तो इस आधारित जब प्रश्न रहे तो दिमाग में कुछ नहीं करना है, तरह तरह का रूल अप्लाई नहीं करना है, अपने मन से समझेंगे, अपने ब्रेन में सेट करेंगे, समझेंगे इधर 0 है, समझेंगे भी इधर 0 है, यहां भी समझेंगे 0 है, यहां भी समझेंगे 0 है। इतना काम समझ गए। क्या समझेंगे, कि समझेंगे ये कि जब ऐसा रहे तो अपने मन से ब्रेन में ही समझिए, यहां 0 0 से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कुछ समझ गए। अब भागा दे दीजिए, 5 चौका 20, एक तो 4 से लगेगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 ना, एक 7 पॉइंट कुछ से लगेगा, 7.5 से लगेगा, एक क्या हो जाए 7 सत्ते 49, यही ना, 7 एक 7, 7.1 के आसपास से लगेगा, 10 9 90 से लगेगा, भागा यही लगा देंगे। अब आप बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें 9 वाला है, 9 ये है तो इसका सबसे बड़ा ये है। लेकिन हमारा सबसे छोटी संख्या पूछा, इसमें सबसे छोटा 4 वाला है, पहला वाला है, तो सबसे छोटा पहला 2/5, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2/5 है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर ये रहा, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 बचे। कुछ समझे, 119 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 19। संख्या हमारा पता नहीं है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे भाग देने पर इतना शेष बचे तो इससे देंगे तो कितना बचेगा, तो गौर से सुन लेंगे। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष कितना बचे, 19 बचे, तो 17 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 17 से। कुछ नहीं करेंगे, आप भी जितना शेष बचे ना, कितना शेष बचे, 19, और लास्ट में ककरा से भाग देने में बोल रहा है, 17 से, 17 से, 17 है 17, शेष कितना बचेगा, 2। कुछ समझें, किससे भाग देने पर हमारा, वैसे 119 से बहुत हमरा नहीं है, तो शेष कितना बचता है, 19 बचता है, तो 17 से भाग देने पर तो आप शेष को 17 से भागा दे देंगे, या शेष में से 17 घटा देंगे, 19 में से 17 घटा देंगे, 19 में से 17, बोले सर 19 में से आप तो बोले हैं 17 घटा देंगे। अब मान लीजिए यहां रहता 49, तो यू आप मुंह हो तो घटा देते आप, तब तक घटा देते 17 से छोटा ना हो जाता, और नहीं तो 17 दूना 34, शेष 5 बचता। आ रहा समझ में कि नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, संख्या 120 का 2 तिहाई। अब बताइए 120 का कितना तिहाई बोला है, 2/3। 80 के 1/4, 80 के 1/4, यही बोल दिया है ना। 120 का 2 तिहाई, 120 का 2 तिहाई मींस 2/3, 80 का 1/4, ये हो जाएगा 40, 40 दूना हो जाएगा 80, इधर हो गया, इसका हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20, वही ना 20, इधर हो गया 80, इधर हो गया 20। अब क्या पूछा है, कितना अधिक है, तो एक दूसरे से कितना अधिक है, 60, इसका आंसर हो जाएगा 60 अधिक है। उन दोनों का योग बोलता तो 100, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 20 है, तथा उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 20 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं ज्ञात कीजिए, उतना तामझाम नहीं करेंगे, ऑप्शन ए पकड़ लीजिए। वैसा ऑप्शन जोड़ेंगे तो 20 होगा और घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। हो 12 8 20, हाँ योग आ रहा है 20, घटाएंगे तो अंतर भी आ रहा है 4। मेरे पास तो यही नंबर तो हो जाएगा, बाकी दिमाग भी कहां लगाना है। बोले सर ये नंबर, चलिए ये नंबर देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 20, लेकिन घटाएंगे तो 6 हो रहा है, हमको तो अंतर 4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। समझें। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, 112 गुने 114 गुने 113 का इकाई अंक ज्ञात करो। इसका क्या, कौन सा अंक बोला है, कौन सा अंक, इकाई अंक ज्ञात करो। कितना बड़ा दे उससे हमारा बहस नहीं है, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक को ही लेंगे, मींस यहां 2 है 2 लेंगे, इधर 4 है तो 4 लेंगे, इधर 3 है तो 3 लेंगे। इकाई अंक बोला तो इकाई अंक ही लेंगे। बोले ये सब, तो इस सब को भूल जाइए, समझेंगे मेरे पास यही है। कौन कौन सा अंक है, 2 है, 4 है और 3 है।
अब 2 4 3 को गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, यही है ना, 4 दूना 8, 8 त्रिया 24, 8 त्रिया कितना 24, 24 का इकाई अंक कितना होगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कुछ समझें, पूरा को भूल जाना है, इकाई अंक को केवल पकड़ना है। अब बोलते सर कभी कभी देगा 598 गुने 612 गुने 723, इकाई अंक गुणनफल इकाई अंक पे क्या होगा, वही पूछा है यहाँ, ये रहता तो ये वाला हटा देते फर्स्ट सेकंड, लास्ट वाला रहने, 3 दूना हो जाता 6, 6 अठे 48, कितना हो जाता 48, इकाई अंक पे कितना हो जाता 8। या ऐसे दे देगा, बोलेगा इकाई अंक कि क्यू क्या होगा या वर्ग क्या होगा, समझ गए। आइए नेक्स्ट 9 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 3 का रूल क्या है, सारे अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से होगा, और 9 का भी वही रूल है, सारे अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, सारे अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 9 से विभाजित वाले, तो इसका मतलब सबको ऑप्शन को जोड़ेंगे हम स्पीड में, और सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे हम सब जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद योग 9 से यदि डिवाइड हो जाए तो समझेंगे यह पूरा संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि जोड़ करके आया 27, यदि सपोज दैट इसको जोड़ करके आया 27, मान लीजिए इसका आया 27, तो 27 9 से हो जाएगा तो समझेंगे ये भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि इसको जोड़ करके आएगा 22, तो 9 से विभाजित 22 तो नहीं होगा। तो 9 से विभाजित के लिए क्या काम करेंगे, तो सबको जोड़ लीजिए। बोले सर जोड़ने में तो कहीं इजी होगा, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 हो रहा है ना, 18 3 19, इसका योग हो रहा है 19, तो 19 9 से नहीं होगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। 18 रहता तो हो जाता, इसको जोड़िए, 8 1 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, 24 भी नहीं होगा, 27 होता तो काम बन जाता। दूसरा रूल भी बता देते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 1 20 7 27, ओह 27 हो रहा है, 27 9 से होगा तो समझेंगे ये भी संख्या 9 से होगा। लेकिन बोले सर आपका जोड़ ठीक है लेकिन हमारा जोड़ उतना ठीक नहीं है, तो कुछ काम नहीं करेंगे, 9 से विभाजित के लिए जिन जिन का योग 9 को काटते चलिए, योग 9 9 को काटते चलिए, 7 2 9, 7 2 9, 4 3 7 2 9, बचा कितना 1, तो नहीं होगा। जीरो जिसका बचेगा शेष समझेंगे वही पूरा कट जाएगा, समझेंगे वही 9 से विभाजित होगा। 8 1 9, 2 2 4 5 9, 4 2 6 बच गया, ये भी नहीं होगा। बोले किसी तरह काटना है 9, ये नियम नहीं बगल से ही हो, जैसे 5 4 9, समझ गए, 5 2, अब देखिए 7 2 9 कट गया, 5 3 8 1 9, ये भी कट गया, पूरा कट गया, तो समझेंगे ये 9 से विभाजित हो जाएगा, नहीं तो जोड़ करके जो बताए हैं। चले नेक्स्ट 10 नंबर आपका ये है, 2 + 4 + 6 डॉट 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 + 60 का योग क्या होगा। अब यहां रेगुलर नहीं पूछा है, 1 2 3 4 प्राकृत रेगुलर संख्या तो नहीं दिया है, यहाँ 2 4 6 मीन सम संख्याओं का पूछा है। किस संख्या का, सम संख्याओं का योग पूछा है, वो भी सम कहां तक 60 तक। तो अब देखिए जब सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का योग पूछे, तो आपको बता रहे हैं लगातार सम संख्याओं का योग पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे, कहां तक का दिया है 60 तक, कहां दिया है 60। अब 2 4, अब ये बताइए 4 अंक तक में लगातार में 1 2 3 4 अंक आना चाहिए, लेकिन सम वाला में कितना अंक आया है 1 2 आया है, नहीं समझे, अंक 4 तक में तो 4 अंक आना चाहिए, रेगुलर में कितना 1 2 3 4, लेकिन यहां 4 तक में सम वाला में कितना अंक आया 2 ही अंक आया है, तो मीन्स क्या जितना इसमें आया है उसका आधा इसमें आया है, वही ना आधे आया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे लास्ट अंक को आधा कर लेंगे। कुछ कर सकते हैं कि नहीं, लास्ट अंक को आधा करेंगे तो कितना होगा 30, ठीक है, क्यों आधा करेंगे समझ गए ना, लगातार सम में लास्ट अंक को आधा कर लेंगे, और आधा करने के बाद क्या करेंगे 30 आया उसमें एक बढ़ा देंगे, कितना 31, समझ गए, हो जाएगा 31 93, हो जाएगा 930, इसका आंसर कितना हो जाएगा 930। अब बताइए 2 + 4 + 6 डॉट 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 100 का योग क्या होगा, तो क्या काम करेंगे
सबसे पहले 50 देंगे। लगातार जब ये सम संख्या का रहे ना तो लास्ट संख्या को आधा कर देंगे। 50 गुने क्या कर दें 51, आंसर आ जाएगा। तो अब इतना हम सब समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बार बार बता रहे हैं आप सबको, यदि इस बार चाहते हैं कि मेरा ग्रुप डी निकल जाए तो 2 पेपर का जिम्मेदारी इस बार लिए हैं। अगली बार से बहुत जल्द टीम बन रहा है अपना। रीजनिंग इसी रीजनिंग रिसर्च चैनल पे रीजनिंग हम लेंगे, मैथ्स हम ही लेंगे, इंग्लिश के अलग टीचर होंगे, जीके के अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, करंट अफेयर के अलग टीचर होंगे। इस बार 2 पेपर की जिम्मेदारी ले रहे हैं हम और बहुत बेहतरीन तरीका से निर्वहन का हम काम करेंगे। और आप सब भी चाहते हैं कि बेहतरीन तरीका से रिजल्ट हो, तो अभी अब समय नहीं है, समझ गए। आराम से अब जाग जाइए, समय नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाइए, जितना चैप्टर पढ़ाए हैं एक एक करके चैप्टर देख लीजिए। और डेली इधर तो क्लास चलेगा ही। हम गारंटी दे रहे हैं, हम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, क्वेश्चन अनबैलेंस बिल्कुल नहीं होगा एग्जामों में। अब ऐसा भी प्रश्न होगा जो पढ़ाएंगे, डिजिट भी चेंज नहीं, उसका नाम भी चेंज नहीं, राम तो राम ही आएगा, समझ गए। अब ज्यादा नहीं, एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हम सब मिलते हैं मिशन 2026 के सेकेंड डेज के क्लास में।